कोई भी ऑब्जेक्टिव का जो मार्केट में पॉपुलर बुक है उसको परचेज कर लेना है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या करना है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं से ले ऑब्जेक्टिव मतलब एक साथ 100 को 50 को ऑब्जेक्टिव दे ले उस तरह से आप लोग कंप्लीट करते हैं, सोचते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव में 100% कवर है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक है क्योंकि आपको 5 केमिस्ट्री का सेट दिया हुआ रहेगा तो इसमें 100 रहेगा 70 को ऑब्जेक्टिव, पांचों सेट में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पे रहेगा 20 को रहेगा आपका 2 अंक वाला प्रश्न और 6 को रहेगा आपका क्या रहेगा 5 अंक वाला प्रश्न एक सेट में। तो उसी तरह हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि केवल 2 महीना पढ़ करके कैसे हम लोग केमिस्ट्री में एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, बेहतर अंक ला सकते हैं, कैसे हम लोग हर हाल में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरी प्यारी बहनें थी जो हमेशा कॉमेंट कर रहे थे या कर रहे थे कि भैया आप फिजिक्स के बारे में बताए हैं कि जिस तरह से फिजिक्स को कैसे 2 महीना में पूरा स्ट्रेटेजी के साथ तैयार कर लेना और 2 महीना में 100% 95% से ज्यादा हम लोग ला सकते हैं। तो उसी तरह से बताइए केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री के लिए हम लोग क्या करें। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या हमारा जो सिलेबस है 40 से 50% ही कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं कि केमिस्ट्री में बस वही 50 से 60 अंक आकर के रह जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए बताइए कि किस किस टॉपिक पे हमको ज्यादा अभी से ध्यान देना है, किस किस चीज पे हमें अभी से फोकस करना और कैसे अभी से जो आपके पास जो 2 महीने का समय बचा हुआ है दिसंबर और जनवरी, तो 2 महीना का एक सही तरीका से यूज कैसे करें कि केमिस्ट्री में 95 प्लस या 97 98 अंक आए और एक बेहतर परसेंटेज आए। तो मेरे दोस्त यदि आप इन तमाम प्रॉब्लम से परेशान हैं, यदि आपके सामने भी यह सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो आज का क्लास आप सबको के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास में आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि उसको केवल 60 दिन फॉलो करना है। क्या करना है? उसको केवल 60 दिन फॉलो करना है और उस तरह से आप 60 दिन अपना स्टडी कर लिए तो केमिस्ट्री में आपको 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि भाई हम कैसे बताते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सजेशन यहाँ पे देते हैं आपको बताते हैं तो ऐसे मतलब कैमरा के सामने आए बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे कि क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, क्या क्वेश्चन बैंक होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए इतना सारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्या इतना सारा जो क्वेश्चन पेपर है कई साल मतलब 2000 यहाँ से समझिए ना कि कम से कम 2020 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है और जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया सभी का क्वेश्चन पेपर है। इन तमाम क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्या पूछता है, 5 अंक वाला क्या पूछता है, पूरा डिटेल्स इसमें बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें केमिस्ट्री के ऊपर, क्या केमिस्ट्री के ऊपर बात करें कि हर सब्जेक्ट की तरह आपका जो केमिस्ट्री होता है टोटल होता है 100 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? टोटल 100 अंक का होता है। और आप लोग हमेशा केमिस्ट्री से डरवे करते हैं, हर एक स्टूडेंट का कमजोर रहता है, लेकिन आज की क्लास के बात करने के बाद आपको केमिस्ट्री से डरना नहीं है बल्कि उसके ऊपर काम करना पूरा डेडिकेशन और पूरा जुनून के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान गए, इस तो ऑलरेडी ही हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है 100 अंक का प्रश्न इसे पूछा जाता है, लेकिन इसको हम चाहेंगे 2 बराबर भागों में डिवाइड करना। क्या केमिस्ट्री को 2 बराबर भाग में डिवाइड करके बांट करके आपको समझाएंगे कि केमिस्ट्री में कैसे कैसे बेहतर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो आपका केमिस्ट्री क्या है, जिस तरह से आपका फिजिक्स और जिस तरह से आपका बायोलॉजी है तो दोनों में होता है प्रैक्टिकल होता है। क्या? जी हाँ, दोनों में क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपका 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में होता है तो उसको प्रैक्टिकल के लिए 30 अंक आपको मिलता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, और आपका थ्योरी जो 70 नंबर का बच गया तो 70 अंक के लिए 70 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा। दोनों के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि भैया प्रैक्टिकल के लिए क्या बताइएगा, तो प्रैक्टिकल तो स्कूल से नंबर दिया जाता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल स्कूल से नंबर दिया जाता है यह बात सत्य है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो आप कई सारे ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो कमेंट कर रहे थे कि भैया प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से होगा, प्रैक्टिकल कॉपी कब जमा होगा। तो देखिए प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है, जो कॉपी जमा होता है, तो जिस टाइम एग्जाम प्रैक्टिकल का होगा उसी टाइम कॉपी भी जमा होता है। मेरे अनुसार मतलब
मतलब जहां तक हम जानते हैं, और ऐसा ही होता है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आखिर कब 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 होगा फाइनल का? तो देखिए प्रैक्टिकल का जब भी एग्जाम होगा या तो होगा आधा दिसंबर में या आपका जनवरी में होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम, और उसी टाइम आपका प्रैक्टिकल भी जमा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आपका जो केमिस्ट्री है पूरा प्रैक्टिकल आपको बढ़िया से लिखना है। मार्केट में उसका बुक आ गया प्रैक्टिकल के लिए। अभी से आपका जो प्रैक्टिकल है, जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, उसको बढ़िया से अच्छा हैंडराइटिंग के साथ उसको तैयार कर देना है, ठीक है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है उसमें उपस्थित होना है, क्योंकि कई ऐसे दोस्त होते हैं, जो भाई होते हैं, क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम ही नहीं देते हैं और वहां पे जो अटेंडेंस बनता है उसमें अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका सीधा असर आपका मार्क्स पे पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना है, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। और तीसरा जो हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मानते हैं और हमेशा आपको बताते हैं कि आपको क्या करना होगा कि आपके जो भी टीचर होंगे केमिस्ट्री का, उनसे थोड़ा सा बढ़िया व्यवहार रखना है, उनसे बातचीत करना है और प्रयास करना है कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 29 अंक दिया जाए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल के लिए अपना काम करना है। और प्रैक्टिकल में इस तरह से यहाँ से कितना हो गया, 29 अंक हो गया। कितना हो गया, 29 अंक हो गया। तो यहाँ पे बात आता है कि प्रैक्टिकल का तो काम हो गया, लेकिन हमें जो थ्योरी होता है 70 अंक का, तो 70 अंक के लिए हमें क्या करना होगा, किस टेक्निक को अपनाना होगा, किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा, किस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका थ्योरी है 70 अंक का, तो ये भी 2 बराबर भागों में बटा हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों होता है 50-50%, या दोनों 50-50%। मतलब 70 अंक का आपका टोटल जो थ्योरी है उसमें 35 अंक का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का रहेगा सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और सब्जेक्टिव के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रेटेजी होता है, पढ़ने का तरीका होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव जो होगा 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, आपके पास ऑप्शन जो रहता है मेरे दोस्त, डबल ऑप्शन रहता है। जिस तरह से मतलब 35 ऑब्जेक्टिव है तो 70 वो रहेगा ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आएगा, उसमें से सेलेक्ट करके आपको 35 ही बनाना है जो आता है। मतलब क्या है, डबल ऑप्शन रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100% यह चीज ध्यान रखना है कि आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है, क्योंकि 35 आउट ऑफ 35 स्कोर नहीं कीजिएगा तो आपका परसेंटेज जो है पूरा लो हो जाएगा, गिर जाएगा। और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही इजी है, बस जिस टेक्निक को बताते हैं उसको फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे और हमेशा आपको हम बताएं कि क्वेश्चन बैंक जो होता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा। अब क्वेश्चन बैंक में कैसा क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, वैसा क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज दिए होते हैं उसमें क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का क्यों ना हो। तो आपको क्या करना होगा कि चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको खरीद लेना है। और उसके बाद आप टोटल जो उसमें केमिस्ट्री में चैप्टर दिया गया, हम तुरंत अभी देखे हैं तो टोटल 16 चैप्टर है। क्या केमिस्ट्री का मात्र 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर है और आपके पास समय कितना बचा हुआ, आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, 2 महीना का मतलब समझिए, दिसंबर से आपका प्लानिंग हम बता रहे हैं। तो 60 दिन का समय है और 16 को चैप्टर है, मान करके चलिए 15 को चैप्टर है, तो 4 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव। और वही जब आप ऑब्जेक्टिव निकालिएगा ना क्वेश्चन बैंक का, तो उसमें क्या रहेगा, एक चैप्टर में मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव रहेगा जो पूछा गया 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो आपको पहला काम क्या करना है, 16 चैप्टर है तो सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है जो पूछा जा चुका है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा काम आपको क्या करना होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव का जो मार्केट में पॉपुलर बुक है उसको परचेज कर लेना है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना। आप लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं से ले लिए ऑब्जेक्टिव, मतलब एक साथ 100 को 50 को ऑब्जेक्टिव दे ले, उस तरह से आप लोग कंप्लीट करते हैं और सोचते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव में 100% कवर है, लेकिन यह सबसे बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी बिहार बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जो सिलेबस रहेगा 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा तो रहेगा।
क्योंकि क्या क्या होता है कि पूरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको 100% ध्यान देना, 100% फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, पूरा जो आपका 16 चैप्टर है 16 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। दूसरा काम एक ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक खरीद लेना है, उससे चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और तीसरा काम आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जिससे हर एक बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उसका हम लोग यहाँ पे नोट किया कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिससे प्रत्येक साल केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि हर एक साल रहेगा, 2025 में भी रहेगा। तो पहला यहाँ पे क्या है कि IUPAC नाम आता है। क्या IUPAC नाम जो आता है लिखने के लिए कि इसका IUPAC जो नाम होता है क्या होता है, तो आपको सीख लेना है कि किस तरह से IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए सीख लेना है। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है कि आपको धातु के बारे में पढ़ लेना है कि कौन सा धातु संक्रमण तत्व कौन है या कौन उत्कृष्ट गैस है। इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रत्येक साल रहेगा। और आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री का कोई भी पेपर उठाइए या आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें आप लोग देखिए कि हर एक साल इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा धातु के बारे में कि कौन उत्कृष्ट गैस है या कौन संक्रमण तत्व है या पी ब्लॉक के तत्व कौन है। इस सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब दे देगा और बोलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे टॉपिक है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, रिएक्शन ध्यान में रखना है कि इसका अभिक्रिया इसके साथ करवाएं तो क्या बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है और इसको जरूर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा, मतलब समन्वय संख्या हमसे पूछ देगा कि कोई भी धातु दे देगा, कोई भी तत्व दे देगा और बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सब जो यहाँ पे टॉपिक बता रहे हैं ना, इससे ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मल्टीपल्स ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मतलब कई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एक एक टॉपिक से। तो आपको इस सब टॉपिक पे ध्यान देना है। और सबसे लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो होता है डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई भी धातु दे दिया और बोल दिया कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जो हम चैप्टर यहाँ पे टॉपिक बताए हैं इसको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। और इतना टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कम से कम 15 से 15 ऑब्जेक्टिव तो जरूर आपका कवर हो जाएगा इतना में। और 35 ऑब्जेक्टिव रहता है बनाना। और आप लोग चैप्टर वाइज जो कंप्लीट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव, तो उससे तो फिर आइए करेगा एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको इतना ही काम करना है। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका 29 अंक हो गया प्रैक्टिकल में और उसके बाद 35 अंक हो गया आपका किसमें, ऑब्जेक्टिव में। तो 35 ऑब्जेक्टिव में हो गया, तो टोटल यहाँ पे 64 मार्क्स हो गया। क्या 64 मार्क्स हो गया, मतलब 64 अंक हो गया। आप यहाँ पे बच गया कि जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और हर एक स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए क्या करें। 35 अंक का जो आपका सब्जेक्टिव है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए सब्जेक्टिव के बारे में बात कर लिया जाए तो सब्जेक्टिव में दो तरह के प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो होता है 2 अंक वाला प्रश्न होता है और दूसरा होता है आपका 5 अंक वाला प्रश्न। तो 2 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको कैसे तैयारी करना है और 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही हम बार बार सजेशन आपको दिए हैं, बार बार हम बताए हैं, हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक सीधा सा मार्केट में जाना है, क्वेश्चन बैंक उठा लेना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से हर एक साल 60 से 65% जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बैंक आपको हर हाल में रखना है। और आपके लिए कोई अभी शॉर्टकट नहीं है, हम ऐसा आपको टेक्निक नहीं बताएंगे कि 50 के क्वेश्चन बता दिया और उसी से एग्जाम में आएगा, ऐसा हम बता दिए। हम भगवान तो नहीं है कि पहले बता देंगे कि यही क्वेश्चन आएगा और मान लीजिए हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं यही क्वेश्चन आएगा और एग्जाम जब आप देने के लिए जाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो फिर आपका क्या होगा। आप तो मतलब हम आपको 50 क्वेश्चन बताएं तो उसके फिर हम आप लोग अदर चीज तो नहीं पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा कि आप पहले कीजिएगा,
और एक सब्जेक्ट में जब आप फेल कीजिएगा तो समझिए क्या होगा आपका, या एक सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आएगा तो आपका जो भी सपना है, जो भी आपका ड्रीम है कि हम टॉपर बनेंगे, बस रह जाएगा यहीं पे। आपको हम क्या है कि रास्ता बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, और चलना उस पर आपको खुद ही है। और यहाँ पे इतना हेल्प कर सकते हैं कि क्या होता है कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है कि भैया हमसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मतलब उसका तैयार नहीं हो रहा है, आप लोग इसका पीडीएफ बना करके दे दीजिएगा, तो इतना आपके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत खुद ही करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है, आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा। और क्वेश्चन बैंक में 2 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि चैप्टर बाय जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना उसको तैयार करना, चैप्टर बाय तैयार करना। और सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको, और एक चीज आप हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया आप ये बता दीजिए ना कि कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर है, कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल 2 से 3 कम से कम 2 प्रश्न रहबे करेगा, सॉलिड स्टेट से रहेगा। हर एक साल 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पेपर दिया गया ना इसको पूरा एनालिसिस करके देखें कि हर एक साल रहेगा सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक वाला रहेगा। दूसरा आपका बिलियन हो गया, जैसे हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतिकी हो गया, पृष्ठ रसायन हो गया, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। इसको आप जितना इंपोर्टेंट करना चाहते हैं ना उतना इंपोर्टेंट कीजिए, क्योंकि तत्वों का निष्कर्षण का जो सिद्धांत होता है इससे 2 अंक वाला तो प्रश्न पूछ पे करता है, उसके साथ ही साथ 5 अंक वाला भी प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे चैप्टर है पी ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ लेना कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पिछला साल पूछा गया, उसको तैयार कर लेना। उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, क्या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद जैव अणु, उसके बाद फिर बहुलक, और सबसे आपका लास्ट जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। क्या दैनिक जीवन में रसायन, यहाँ पे जितना भी टॉपिक हम बताए ना उतना आपको कवर करना है। और उसके साथ ही साथ अब यहाँ पे आता है कि आप यहाँ चैप्टर वाइज आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज सबसे पहले 2 अंक वाला सभी चैप्टर का आपको कंप्लीट होना चाहिए, 110% कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट होना चाहिए। कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो क्या करते हैं 4 से 5 चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे और अपने आप में मोटिवेट रहेंगे कि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो क्वेश्चन आएगा सभी चैप्टर से, तो आप लोग क्या है वहीं रह जाइएगा। तो इसलिए हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज पूरा तैयार कीजिए। क्वेश्चन पूरा आपका 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर से तैयार रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना ही काम करना है। क्या इतना ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आता है कि 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है तो उसके लिए जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक आपको तैयार करना ही पड़ेगा 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए। और उसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं कि जो 2024 में 5 अंक वाला पूछा गया ना वो भी तैयार करते रहेंगे, पूरा रट रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 2024 में पूछ लिया गया क्वेश्चन वो 25 में नहीं पूछेगा। उसके बाद दूसरा, अभी जो आपका सेंटअप का एग्जाम हुआ है तो सेंटअप के एग्जाम का जो आप केमिस्ट्री का निकालिए यहाँ पे पेपर, और केमिस्ट्री में देखिए कि कौन 2 अंक वाला प्रश्न पूछा है और कौन 5 अंक वाला प्रश्न पूछा है। जो जो पूछा गया उसको हम 100% काट दिए, लिख दीजिए कि एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंटअप में पूछा है ना वही डायरेक्ट आपका फाइनल बोर्ड में नहीं पूछेगा। हम 110% बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इतना काम करना होगा और क्वेश्चन बैंक ही आपको तैयार करना होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि आपको हम बार बार गेस किए हैं, बार बार गाइड किए हैं, एक बड़े भाई होने की तरह मनाते हैं कि क्या है कि आप लोग मॉडल पेपर भी ले लीजिएगा। क्या मॉडल पेपर भी ले लीजिएगा टारगेट का। तो इससे क्या होता है कि केमिस्ट्री जो आपका है तो केमिस्ट्री का 5 गो सेट देल रहेगा, तो 5 गो जो सेट देल रहेगा इसमें क्या रहेगा कि इसमें रहेगा मतलब जिस तरह से आपका एग्जाम यहाँ पे एग्जाम कॉपी पेपर होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम पेपर जो है 2023 का है तो इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो उसी तरह से 5 गो सेट देल रहेगा। और इसमें जानते हैं क्या रहेगा, गेसिंग क्वेश्चन रहेगा। क्या आप लोग बोलते हैं हमेशा कि गेस कर दीजिए भैया कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है, तो मॉडल पेपर से बढ़िया कोई भी गेस करके आपको नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि केमिस्ट्री का यहाँ पे मतलब सभी सब्जेक्ट का रहता है, मॉडल पेपर ले लेना है और केमिस्ट्री का 5 सेट रहेगा, 5 सेट का सोल्यूशन कर देना है। आप लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं कि भैया मॉडल पेपर में सही आंसर रहेगा, तो सही आंसर किस में नहीं रहेगा, तो
ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा सही आंसर। तो आपके पास जो मोबाइल फोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, तो वो काम कब आएगा? उस पर क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए और टिक करते जाइए। जिस ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है उसको घेरा बना दीजिए और उसको रटिए। बात आता है मेरे दोस्त कि क्यों यहाँ पे मॉडल पेपर बताएं, तो मॉडल पेपर में क्या रहेगा, आपका रहेगा 5 को केमिस्ट्री का सेट दिया हुआ रहेगा, तो इसमें रहेगा 70 को ऑब्जेक्टिव। अब पांचों सेट में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पे रहेगा 20 को रहेगा आपका 2 अंक वाला प्रश्न और 6 को रहेगा आपका क्या रहेगा 5 अंक वाला प्रश्न एक सेट में। तो उसी तरह से 5 सेट रहेगा, तो पांचों सेट को कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे बोलिएगा कि भैया इतना हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से रहता है। तो क्वेश्चन जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसी से रहेगा। तो मॉडल पेपर में आप लोग जब निकालिएगा ना, जब आप क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ने के लिए बोले हैं, तो क्वेश्चन बैंक का कई सारा क्वेश्चन रहेगा जो मॉडल पेपर में रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन कई बार आपको आ जाएगा, तो उसको अलग अलग याद करने की जरूरत है। मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि रवादार ठोस किसे कहते हैं, तो वो हमको पहले ये से याद है, तो उसको हम काहे याद करेंगे, बस उसको टिक करते जाएंगे। इसी तरह से क्या होगा, मतलब मुश्किल से जानते हैं 20 को क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें से यदि आप पहले क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लीजिएगा, तो उसमें से कम आपको क्या कि 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो पहले से याद रहेगा, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे बात आता है कि हमसे मॉडल पेपर जो है इसका क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, तो हम हैं, आप कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हमसे नहीं होगा, तो इसका पीडीएफ के साथ देंगे और वीडियो लेक्चर के साथ देंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना, बस आपको इतना ही काम करना है। और इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि आपको 95 नंबर से प्लस आएगा। क्या 95% से आपका प्लस आएगा और एक बेहतर स्कोर आप लोग जरूर कीजिएगा। आज से आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना है, जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। और आप सब के लिए इतना मेहनत करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग हम पे भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।